हेलो माय लिसनर्स। तो आ चुकी है आपके लिए अनकंडीशनल लव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिराज ने नकली चिंता जताते हुए कहा, पापा अब हमें एक बड़ा फैसला लेना होगा। रणवीर सिंघानिया ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। कैसा फैसला? आदिराज ने जेब से कुछ कागज निकाले और एक मेज पर रख दिया। अब विरांश इस हालत में है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बात डॉक्टर भी कह चुके हैं। ऐसे में हमें बिजनेस और प्रॉपर्टी के बारे में सोचना होगा। मतलब? रणवीर की आवाज कड़क हो गई। कियान जो हमेशा बिंदास रहता था आज बड़ी गंभीरता से बोला, मतलब ये है कि विरांश भाई अब बिजनेस संभालने लायक नहीं है और घर परिवार की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। ऐसे में आपको सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। ये सुनते ही विरांश के दिल में एक तेज दर्द उठा। क्या ये वही भाई हैं जिन्हें मैंने हमेशा खुद से बढ़कर चाहा था? क्या ये वही परिवार था जिसे मैंने हर सुख सुविधा दी थी? क्या अब मेरी कोई वैल्यू नहीं? रणवीर सिंघानिया की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? उन्होंने कागज उठाकर फेंक दिया। विरान सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस घर का असली वारिस है और तुम लोग चाह रहे हो कि मैं उससे जीते जी उसका सब कुछ छीन लूं? नेहा जो अब तक चुप थी, मीठी जुबान में बोली, पापा आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस परिवार की भलाई चाहते हैं। अगर बिजनेस किसी मजबूत हाथ में रहेगा तो ही ये फैमिली आगे बढ़ पाएगी। रणवीर ने गुस्से से उसकी ओर देखा। और तुम्हारे हिसाब से वो मजबूत हाथ तुम्हारा पति और देवर है ना? नेहा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई। सही समझा आपने पापा। विरांश की आंखों में आंसू आ गए। जो लोग मेरे साथ बचपन से बड़े हुए, जो मेरे अपने थे, वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पर वो कुछ कह नहीं सकता था, बस आंसू बह रहे थे, पर कोई उसे देख नहीं रहा था। कियान ने आगे बढ़कर अपने पापा के कंधे पर हाथ रखा। पापा प्लीज, आप एक गलत फैसला लेकर पूरे परिवार को डूबने मत दीजिए। आपको अपने बड़े और छोटे बेटे पर भरोसा नहीं है? रणवीर सिंघानिया की आंखों में नफरत झलक आई। मुझे तुम दोनों पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन विरांश था और हमेशा रहेगा। तभी सुमेधा सिंघानिया वहां आ गई। उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन उनका फैसला अटल था। जब तक मैं जिंदा हूँ, विरांश का हक कोई नहीं छीन सकता। उनका तेज उनकी तेज आवाज सुनकर अधिराज और ज्ञान पीछे हट गए। अगर अगर किसी ने मेरे बेटे की विरासत पर हाथ डालने की कोशिश भी की तो मैं खुद इसे बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम दोनों के हाथ नहीं लगने दूंगी। नेहा ने जलती आंखों से सास की ओर देखा। ठीक है माँ, लेकिन जब आपको इस फैसले पर पछतावा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तीनों कमरे से बाहर निकले और आपस में कानाफूसी करने लगे। अधिराज गुस्से से बोला, अब हमें कोई और तरीका निकालना होगा। कियान मुस्कुराया, अब ये जंग लंबी चलेगी। देखते हैं कब तक माँ और पापा विरांश का साथ देते हैं। नेहा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब इस घर का राजा कोई और होगा और विरांश सिर्फ एक हारा हुआ मोहरा बनकर रह जाएगा। विरांश अभी भी आईसीयू में पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता था। सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, पर अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकता था। और इसी बेबसी का फायदा उठाने का वक्त आ चुका था। अधिराज, कियान और नेहा तीनों प्लान बनाकर आए थे। बस आज का दिन और फिर सब कुछ हमारा होगा। अधिराज ने मन ही मन सोचा। वो सीधा रणवीर सिंघानिया के पास गया और नकली चिंता जताते हुए बोला, पापा अब हमें विरांश को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी कह चुके हैं कि इसका ठीक होना नामुमकिन है। घर में इसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। रणवीर सिंघानिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन डॉक्टर से बात करनी होगी। अधिराज ने तुरंत जेब से कुछ पेपर्स निकाले और मुस्कुराते हुए बोला, हमने सब अरेंज कर लिया है। पापा, ये डिस्चार्ज पेपर्स हैं। डॉक्टर ने पहले ही अप्रूवल दे दिया था, आपको सिर्फ साइन करना होगा। रणवीर ने पेपर को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अधिराज ने जानबूझकर उसकी नजरों से दूर रखते हुए कहा, पापा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। जल्दी साइन कर दीजिए ताकि हम विरांश को घर ले जा सकें। रणवीर ने भारी मन से साइन कर दिया। फिर अधिराज ने पेपर को विरांश के सामने रख दिया। अब बस विरांश के साइन की जरूरत है। नेहा ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, विरांश, तुम्हें सिर्फ यहाँ साइन करना है। ये तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए जरूरी है। विरांश सब समझ सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसकी उंगलियां नहीं हिल सकती थी।
लेकिन अधिराज पहले से ही इसका इंतजाम कर चुका था। उसने विरांश के अंगूठे को पकड़ लिया और उसके अंगूठे को पकड़कर कागज पर लगा दिया। अधिराज और नेहा एक दूसरे की ओर देखे और हल्की सी स्माइल पास कर दी। खेल खत्म। विरांश अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ मिनट बाद रणवीर सिंघानिया ने अधिराज से पेपर वापस मांगे। मुझे देखना है कि अब सब सही तो है ना? अधिराज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब ये हमारे देखने की चीज है पापा, क्योंकि ये सिर्फ डिस्चार्ज पेपर नहीं थे बल्कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर भी हैं। रणवीर सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? कियान हंसते हुए बोला, जी हाँ पापा, अब आपकी और विरांश की कोई औकात नहीं रही। अब पूरा सिंघानिया एम्पायर हमारे नाम है। नेहा आगे बढ़ी और धीरे से बोली, आपने अपनी जिंदगी भर की मेहनत हमें सौंप दी और विरांश ने भी अपना हक हमें दे दिया। अब ये घर, ये बिजनेस सब हमारा है। रणवीर सिंघानिया गुस्से से कांप उठे। तुम तीनों ने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आई?